डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का यूनिट 3 स्टार्ट लिया हुआ है और आज उस पर लेक्चर नंबर 18 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर नंबर 05 आज का हमारा लेक्चर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड और उसमें आज तीसरी किस्म जो है पी ओवरलैपिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 05 है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसमें जो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसमें पी ओवरलैपिंग को हम देखेंगे। देखिए पी ओवरलैपिंग हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, यानी एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरह हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, इसको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग कहें, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, या लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग इसे कहें, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग, या इसको आप एंड वाइज ओवरलैपिंग का नाम दें। ये जितनी भी ओवरलैपिंग आपके सामने आ रही है ये सारी ओवरलैपिंग जो है हमें सिग्मा बॉन्ड बना कर देगी। इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीनों ये ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग का नाम इसको दिया जाएगा। तो हेड ओवरलैपिंग कहें, लीनियर ओवरलैपिंग कहें, एंड वाइज ओवरलैपिंग कहें, इससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और हमने ये देखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग को देखा गया है। जैसे अगर आप फ्लोरीन को देखना चाहते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो 1s2 है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आपके पास जो है इसका K शेल है और ये आपके पास इसका L शेल है, आउटर मोस्ट शेल। अब आपके पास यहाँ जो ये ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपके पास 2p के अंदर आपके पास 2px है, 2py है y एक्सेस पर, और 2pz है z एक्सेस पर। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पर देखें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन साइड वाइज ओवरलैपिंग करना चाहती है और सॉरी इसका एटॉमिक नंबर ये 9 है, यहाँ गलती हुई और यहाँ इसके आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। जी गलती हो गई है, थोड़ी सी ठीक कर लिया। ऐसा ना हो कि कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर जी गलती हो गई है, सर जी से बहुत सख्त गलती हो गई। हाँ थोड़ा गुजारा रखें हमारे साथ। तो क्या रहेगा आपके पास जो है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस पी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिट कर दें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिट कर दें, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली रह जाएगा। अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेना चाहता है। अच्छा, चूँकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, इनकी एनर्जी सेम है, इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। हम इनको नाम देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, एनर्जी सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस px, ये जो pz है,
यहाँ पर इसको पी एक्स को ले सकते हैं, यहाँ पर पी जेड को ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कोई मसला नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ ले सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी ले सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास यहाँ ये एक ऑर्बिटल जो है इसका हाफ फील्ड है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये पी वाई पी जेड फुल फील्ड है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो क्या होगा कि आपके पास फ्लोरीन का 2px आएगा, ये 2px है फ्लोरीन का, ये दूसरा 2px है फ्लोरीन का, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन। अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड जो है क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। इसको हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, एंड वाइज ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 2px के दरमियान, 2px और 2px के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से फ्लोरीन, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास जो था फ्लोरीन जो था ये दूसरे पीरियड में था, सेकंड पीरियड में था। क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। यहाँ जो बॉन्डिंग आपके सामने बनेगी क्लोरीन वाली, वो होगा 3px और 3px और 3px के दरमियान, क्योंकि यहाँ 2px और 2px है, वहाँ पर 3px और 3px के दरमियान बने। अगर आप x एक्सेस पर ले रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, 2py ले लो, 2pz ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। यहाँ पर थर्ड पीरियड में है तो 3px और 3py हमने x एक्सेस पर ले रखा है इसको, तो मैं इसलिए इसको भी 3px और 3py ले रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान भी फ्लोरीन के, यानी क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड बनेगा 3px और 3px के दरमियान। इस तरीके से अगर यहाँ पीरियड की तरफ जाएं, ये फोर्थ पीरियड है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो होगा 4px और 4px के दरमियान। x एक्सेस पर बॉन्ड बना रहे हैं, यानी अगर मैं ब्रोमीन के बॉन्ड को बनाऊँ Br और Br के बॉन्ड को बनाऊँ, तो यहाँ पर क्या होगा 3px, सॉरी ये फोर्थ पीरियड है, तो 4px और 4px के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से अगर आयोडीन के दरमियान में बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, ये फिफ्थ पीरियड में है, तो आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये बनेगा 5px और 5px के दरमियान बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो पीरियड के लिहाज से आप इसको इस तरीके से तकसीम कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से नोट कर ले, तो हमारे पास यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसमें लीनियर ओवरलैपिंग होगी और हेड ऑन ओवरलैपिंग के ज़रिए ये बॉन्ड पाया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं, आप किताब ने उनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन मिसालों में कुछ मसला पेश हुआ था और हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम गए थे। हाइब्रिडाइजेशन को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला तो इंशाल्लाह आपको तफसील मिल जाएगी। तो बहरहाल कुछ मिसालें, जैसे आपके पास BF3 है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। जैसे आप बोरान को देखें, बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देखिए ये K शेल है और ये L शेल है, और इस L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ इसको देखें 2s को, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें 2py और 2pz को, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बी बोरान के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑर्बिटल के लिहाज से, लेकिन एज ए होल पर देखें शेल के लिहाज से तो इसके L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है
कि यहाँ जो 1s ऑर्बिटल है ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p है। यहाँ जो 1s ऑर्बिटल आपके पास पाया जाता है, 1s ऑर्बिटल, ये तो क्या होता है कि इन ऑर्बिटल की रिपल्शन की वजह से ये जो 1s ऑर्बिटल है ये रिपेल करता है 2s ऑर्बिटल्स को, शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि इस 1s ऑर्बिटल की रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 1s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ पर 2s है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2p है, और अब इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसको नाम देते हैं एक्साइटेशन। ये स्टेट जो है इसको नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट था, ये ग्राउंड स्टेट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर एटम जो है बोरान यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ इस स्टेट में रिएक्शन करेगा, और इसको नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा ना, तब ये रिएक्शन करेगा। अब बोरान आपके पास मौजूद है इस तरह, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, और यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। अगर आप देखें फ्लोरीन को मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, फ्लोरीन के पास यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। इस तरीके से 3 फ्लोरीन हमारे पास मौजूद हैं और उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो क्या होगा कि बोरान का एक s फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो s और 2p के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है। और याद रखें, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, s कभी भी हमें पाई बॉन्ड बनाकर नहीं देता। तो s जो है s ओवरलैपिंग, s ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। s जो है ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, s जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाकर हमें देगा। तो s और 2p की ओवरलैपिंग जब भी होगी तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये s जो है, ये s, ये फ्लोरीन के 2p के साथ मिलेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से फ्लोरीन के पास ये 2p मौजूद है। अब यहाँ पर ये 2p मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, 2p और 2p के दरमियान बनेगा। इस तरीके से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी 2p और 2p के दरमियान बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ये 2s ने तो यहाँ बॉन्ड बना लिया है बोरान के साथ। अब आपके पास ये जो 2p रह गई है 2, ये बॉन्ड बनाएंगे हमारे पास, और यहाँ पर ये 2p जो है, ये 2p जाकर फ्लोरीन के 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये 2p जाकर दूसरे फ्लोरीन के साथ 2p के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको समझा चुका हूँ कि आपके पास 1s2 है, 2s2 है, और 2p के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 5। तो इस लिहाज से अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो है ना, ये बॉन्डिंग में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। तो इस तरीके से बोरान के अंदर ये सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं दिखा रहा, हम कोशिश करते हैं ऑर्बिटल नहीं दिखाते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के यहाँ पर, क्योंकि s ऑर्बिटल p के साथ मिलेगा तो आपने यहाँ पर ये लेना है कि यहाँ पर s ऑर्बिटल लेना है और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल लेना है, ओवरलैप करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ, ये इस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन ने फिर ये नहीं माना, उसने कहा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में तफसील आ चुकी है, उसको वहाँ चेक कर लें। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है 2p और 2p के दरमियान, ये p ओवरलैपिंग हुई, ये एक p है,
ये दूसरा पी है, ये 2p और 2p के दरमियान होगी ओवरलैपिंग। एक 2p बोरान का हो जाएगा और एक 2p फ्लोरीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी ये ओवर 2p और 2p के दरमियान ओवरलैपिंग पाई जाएगी। तो बहरहाल थोड़ी इनको अच्छे तरीके से याद रखें कि यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत यहाँ पर s और 2p के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है। खुसूसन यहाँ 2s है, बोरान का कौन सा s है, 2s और 2p के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर 2p और 2p और यहाँ पर भी 2p और 2p के दरमियान ओवरलैपिंग पाई जाती है। यही नुक्ते नज़र आपके पास मज़ीद भी हैं, तो इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब वो कुछ कंपाउंड और भी हैं कि हमें ओवरलैपिंग शो करके दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाकर दे रहे हैं। जैसे कि आप मीथेन को देख लें, CH4 मीथेन। अच्छा, आप मीथेन की डिटेल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला या sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीथेन के बारे में क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है मीथेन के बारे में कि ये जो कार्बन है इसके एटॉमिक नंबर 6 है। एक 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत। ये ऑर्बिटल फुल फील्ड है। इब्तिदा में ये सोचा गया कि 2s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है। एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनने चाहिए थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2px है, 2py है और 2pz है। मैंने ऑर्बिटल को तफसीलन डिस्कस किया है, यूट्यूब पर टाइप करें ऑर्बिटल बाय केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन आपको टॉपिक मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि यहाँ जो ये 1s वाले ऑर्बिटल हैं ये इसको रिपेल करेंगे 2s ऑर्बिटल को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन। सूरत हाल ये बनेगी 1s 2s और ये हो जाएगा 2p। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट थी, ये और ये एक्साइटेड स्टेट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एक्साइटेड स्टेट में आकर ये रिएक्शन करेंगे। अब ये आपके पास 2s ऑर्बिटल है और ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ये 2px है। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे। अब ये जो कार्बन है ना, ये यहां पर 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन को देखें, एटॉमिक नंबर 1 है, 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ये 1s इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। हाइड्रोजन के 4s है ना, टोटल 1s 4 बनेंगे, CH4 है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कार्बन का 2s जो है, यहाँ कार्बन का 2s आकर इस 1s के साथ ओवरलैप हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन ने आकर इस गलती को ठीक किया। उसने कहा यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है 2s और 1s के दरमियान नहीं बन रहा, बल्कि ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी। तो बहरहाल उस चक्कर हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन या बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो ये 2s 1s से तो ओवरलैप हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ।
तो यहाँ एक 2s तो है, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप हो गया। उसके बाद px है, py है और pz है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पर इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, एस हमें सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान हो रहा है, ये 2px ले लें, 2px और 1s के साथ हो रहा है। यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 2py 1s के साथ हो रहा है। यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 1s और 2pz के दरमियान बनेगा, 1s और 2pz के दरमियान बनेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है और इससे ये क्लियर हो रहा है, चलो ये 1s और 2px, 1s और 2py, 1s और 2pz ये तो तकरीबन सेम आ रहे हैं, लेकिन 2s और 1s इन तीनों से मुख्तलिफ आ रहा है। हालांकि हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कि इनका बॉन्ड सेम रहता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आई हमारे पास और जिसको मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। तो यूट्यूब पर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। इस तरीके से मीथेन आपको क्लियर हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से। ये 2s है और 2s है, तो s और s की ओवरलैपिंग इस तरह होती है। आपको पता है कि ये 2s है और ये 1s है हाइड्रोजन का, इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी और यहाँ पर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, यहाँ पर शेयरिंग होगी और यहाँ बॉन्ड करेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये s और 2px है, ये 2px है और ये s है, ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या है 2px है और ये क्या है s है, 1s है, ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छे तरीके से नोट कर लें, इसको समझ आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो मीथेन में इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस इस तरीके से किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन इसमें मसला था और हाइब्रिडाइजेशन इसके साथ मिलकर आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन आई। इसको नोट कर लें, शाबाश। उसके बाद मीथेन है, वाटर है, इसको नोट करने के थोड़ा सा नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब दो स्ट्रक्चर हमारे पास मजीद है, इसको मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। हमारे पास जो है ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग आ रही है, पी ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड आपके सामने आ रहा था। इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, आप एमोनिया ले लें, एमोनिया जिसको NH3 कहते हैं, एमोनिया NH3। तो एमोनिया में क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन का तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये अगर आप नाइट्रोजन को देखें, इसके एटॉमिक नंबर 7 है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अच्छा, अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर एक्साइटेशन की बात नहीं करती। वजह क्या है, केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट के मैं अक्सर कहता रहता हूँ, स्टेबिलिटी। यहाँ पर ये एक्साइटेशन करने के बाद इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर एक्साइटेशन करने से पहले इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, हाइड्रोजन के साथ NH3 बना लेते हैं। तो इसलिए जब ये बॉन्ड बनाता है यहाँ पर NH3, तो यहाँ पर ये 2px है, 2py है और 2pz है। ये इस s के साथ मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो ये 3s, टोटल 3s आपके सामने बन रहे होते हैं। 1s के 3 ऑर्बिटल आपके सामने मौजूद हैं। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन जब आता है ना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। यहाँ जो ये K शेल है, ये L शेल है, आउटर मोस्ट शेल। L शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रह गए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s वाले, इनको नहीं छेड़ा गया यहाँ पर।
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन का 1s और नाइट्रोजन का 2px ले लें। s तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, अगर ये 2px में ले रहा हूँ और ये s ले रहा हूँ तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग रहेगी। यहाँ पर ले लें, ये 1s है और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना रहा है 2py ले लें, 1s और 2py बॉन्ड बन रहा है, ये 1s और ये 2py बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर भी। और यहाँ आप लेना चाहते हैं तो ले लें, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा 1s और 2pz ले लें, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये तो क्लियर है कि s और p की ओवरलैपिंग जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये 1s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। तो यहाँ पर NH3 में ये बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर जब हम बात करते थे, एक होता है हमारे पास ज्योमेट्री और एक होता है शेप, फिर वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर नहीं कर रही थी, वेस्पर थ्योरी आई थी, उसने ज्योमेट्री और शेप के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो मैं उसको तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसमें अमोनिया को लिखें NH3, तो इंशाल्लाह उसके बाद तफसीलन मैंने बात की हुई है, तो वहाँ पर इसको चेक कर लें। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड बनेगा 1s और 2p के दरमियान, 1s और 2p के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये भी 1s और 2p के दरमियान बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी 1s 2p के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये इसको x कर लें, इसको y कर लें और इसको z कर लें। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट नहीं हुई, ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन हो चुका है। एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास नहीं आई, क्यों? इस स्टेट में ये कंपाउंड बनाकर स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लिमिटेशन में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस नहीं करती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लाइगेंड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ, आप यूट्यूब पर टाइप करें, DNF ब्लॉक एलिमेंट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस डिस्कस हो रही हैं, मैं इसके ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ, तो आपको इन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस मिल जाएंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस नहीं करती। तो ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको डिस्कस नहीं करती। इस तरीके से अगर मैं H2O को लूँ, H2O को वाटर को लूँ, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उस तरह 1s है। अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेता हूँ, यहाँ ले लेते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 पूरा हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर आप देखें px और py और pz में, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2px हो जाएगा, ये 2py हो जाएगा, और ये 2pz हो जाएगा। अब बॉन्डिंग में ये हिस्सा लेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये है आएंगे और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के, जो आपके पास 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और 1s ऑर्बिटल जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, चूंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 1s आपके पास 2 होंगे, उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे।
जैसे अगर मैं आपके सामने ऑक्सीजन बनाऊँ, ये ऑक्सीजन है और मैं इसको बना रहा हूँ PZ बना रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ PY बना रहा हूँ। ये 2PZ ले लें, इसको 2PY ले लें, क्योंकि 2PY 2PZ के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर आप इसको 2PX लेना चाहते हो ले लें, कोई मसला नहीं है। अब क्या होता है कि S ऑर्बिटल जो है यहाँ पर इसके साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ से ओवरलैप करेगा, ये S ऑर्बिटल, यहाँ ओवरलैप, यहाँ ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये ओवरलैपिंग होगी। यानी अगर आप H2O को देखें, H2O को देखें तो आपके पास यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये 1s की बात कर रहा हूँ, ये 2s की बात कर रहा हूँ। ये तो K शेल है, इनर शेल है, बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा, आउटरमोस्ट शेल में तो ये आता है। तो अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ बॉन्ड बना लें इसके साथ, और इस बॉन्ड को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, आपकी मर्ज़ी, यहाँ बॉन्ड बना लें, कोई मसला नहीं है। ये हाइड्रोजन के साथ, ओहो, ये ऑक्सीजन है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली। अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन रहा है, ये 1s है और ये बन जाएगा 2PZ। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये 1s है और ये बन जाएगा 2PY के साथ। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। तो H2O के स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखिए, फिर आपको अच्छी समझ आई थी। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया, अभी इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे कर दें, ऐसे लिया है मैं इसको। अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा है। अब ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन ले लें और ये 2px वाले इलेक्ट्रॉन ले लें, जो बॉन्डिंग हमेशा नहीं ले रहे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये बॉन्ड बन रहे हैं 1s 2pz ले लें या y ले लें, 1s 2pz, ये 1s और 2py, आपके पास बॉन्डिंग बनेगी। अब ये सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो बहरहाल ये हमारे आज का लेक्चर था PP ओवरलैपिंग के ऊपर। और याद रखें H2O है, NH3 है, बोरान ट्राईफ्लोराइड है, इनकी स्ट्रक्चर को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। NH3 है, मीथेन है, वाटर है। आप YouTube पर टाइप करें बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, आपको इनकी तफसील मिल जाएगी। बोरान ट्राईफ्लोराइड, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला आपको मिल जाएगी, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में आपको ये मिल जाएगी। तो इनके ऊपर तफसीलन बात मेरी हो चुकी है। और यहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर मसले पैदा हुए थे कि यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डों को डिफरेंट बॉन्ड शो कर रही थी, लेकिन बॉन्ड डिफरेंट नहीं आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट शो करता था कि बॉन्ड सेम आ रहे थे। तो बहरहाल उसकी वजह से बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हुई। तो बाद उसने तफसीलन डिस्कस किया इसको। तो बहरहाल हमारा आज का लेक्चर था PP ओवरलैपिंग। अगर आप H2O की डिटेल लिखना चाहते हैं, H2O को देखना चाहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला NH3 हो चुका है, उसको भी यहाँ चेक कर सकते हैं। मीथेन को चेक करें और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में को चेक करें, उसमें ज्योमेट्री और शेप के फ़र्क को मैंने बताया है, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो बहरहाल हमारा आज का लेक्चर है वेस्पर थ्योरी को देख कर आए। इस टॉपिक को देखने से पहले हमारे 17 लेक्चर हो चुके, उनको देखें, इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए। तो हमारा आज का लेक्चर था PP ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड हो गई। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे और जिसमें पाई बॉन्ड को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 06 में। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त।